जी मिस्टर रियलिटी सीकर, आप मुसलमान हैं कि आप ही नॉन मुस्लिम हैं? जी मैं मुस्लिम हूँ। पढ़े लिखे हैं? बोल सकते हैं। जी सर, मैंने कहा पढ़े लिखे मुसलमान हैं। पढ़े लिखे का मतलब? एजुकेटेड, और क्या पढ़ा लिखा? आप अंग्रेजी बताऊं? एजुकेटेड मुसलमान हैं आप? जी मैं ग्रेजुएट हूँ। अरे भाई, आप ग्रेजुएट हैं लेकिन क्या इस्लाम के मामले में पढ़े लिखे हैं मेरे प्यारे भाई? नहीं, मैं इस्लाम के मामले में मुझे कोई डिग्री नहीं है। तो फिर आप मेरे से इस्लाम के बारे में क्या बात करेंगे अगर कोई कोई पढ़ाई नहीं की है लेकिन आपने? कुरान मैं पढ़ा? कुछ पढ़ा पढ़ा। क्या मैं कुछ पूरा पढ़ पढ़ता हूँ, लिया? हदीस भी कुरान में पढ़ लिया। अ, कुरान पढ़ लिया? जी। और क्या लिखा पिछले हुआ है बार सामने? आपसे बात किए थे, लेकिन आपने कहा कि जो रूह है, रूह डिवाइन है। लेकिन नहीं है डिवाइन। जी क्या बोला? नहीं है डिवाइन। मेरे मुताबिक मैं जो कुछ समझा, वो एक ग्रेट सोल जो अल्लाह ने पैदा किया था, और वो सोल से ही दूसरा जो रूह दिखा है दे कुरान ये में कहाँ पे अल्लाह ने है। ग्रेट सोल पैदा किया। कुरान की एक आयत दिखा दें कि अ, अल्लाह ने ग्रेट सोल जो पैदा किया। 1785 1785 में कुरान। ग्रेट सोल पैदा नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं आप। ये ले, ये 1785 आ रहा वहाँ है आपके सामने। नहीं वहाँ ये कहा। 1785, ये ले पकड़े। झूठ बोलते हैं आप यस लोग, क्यों झूठ बोलते हैं यार? ये ले यस आपके यस। सामने। सर आपको पता है कुरान मेरे सामने, या सलूना का रूह, वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुल रूह मिन अमरी रब्बी। रूह जो है उस वो अब अल्लाह की तरफ का अमर है, और तुम लोगों को कुछ नहीं बताया गया। क्या क्या है? अमर का अल्लाह ने बताया ही नहीं, अमर आपको कैसे पता रूह के बारे में? अल्लाह का हुक्म से है। हुक्म से किधर रूह है? अल्लाह अमर का। है ना, अल्लाह का अमर है। अम, अमर का मतलब क्या है? कमांड ऑफ अल्लाह। अल्लाह का कमांड से ही वो ओके, क्या है? अल्लाह के एग्जिस्ट कमांड हुआ से है। पैदा तो नहीं ना हुई? अल्लाह के कमांड से काम करती है, पैदा तो नहीं हुई ना? अ, इस आयत में पैदा का बोला नहीं गया है, पैदा ओके, तो जो का मैंने कोई आपसे यही पूछा था ये कि नहीं मुझे कहा। मुझे बताएं कि रूह पैदा हुई है। कुरान में इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, वो पैदा ही हुआ या नहीं हुआ। बेहतरीन। लेकिन और तो रूह जो जनरल है वो जनरल रूह हमेशा इस्लामिक से बिलीफ में मौजूद थी। ये तो कुरान में आप कुरान से आप साबित नहीं कर सकते हैं कि हमेशा मौजूद थी। बिल्कुल, ये हमेशा देखें, जब मौजूद आदम को थी या पैदा किया, नहीं आदम को थी। पैदा करने से पहले रूह मौजूद थी, ये देखें। फाइजा सवई तू फनफख्ता फीही मिन मौ- रूही। मौ- अल्लाह ने अपनी रूह से पैदा किया आदम को। ये मैं देखा मौजूद था, लेकिन वो लोग अल्लाह पैदा नहीं किया ये भी कुरान में नहीं है, और इसलिए पैदा अगर किया नहीं, ये भी नहीं है। भाई कुरान में अल्लाह ने हर चीज पैदा की, फरिश्ते भी पैदा किए, सब कुछ अल्लाह ने बताया कि मैंने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, मैंने जिन्नात को आग से पैदा किया, मैंने इंसान को पानी से पैदा किया, मैंने फलाने को फलाने से पैदा किया, मैंने इंसान को मट्टी से पैदा किया, मैंने आदम को मट्टी और पानी को मिक्स करके क्ले से पैदा किया। सारा कुछ है। रूह के बारे में अल्लाह ने कहा है कि जब आदम को किसी को भी बनाया तो अल्लाह ने उसके अंदर रूह फूकी है, फिर अल्लाह ने कहा इसको सजदा करो। मुझे बताओ, आदम में रूह फूक के अल्लाह ने सजदा करने का क्यों कहा? क्यों कहा ये तो आदम को सजदा क्यों करना है अगर रूह फूकी है उसके अंदर तो? जनरली इंसान को फरिश्ता से सुपेरियर बनाया था, इसीलिए सिजदा करने के कहाँ लिए पे लिखा कहा हुआ है। है सुपीरियर बनाया था? ये नहीं कहा गया है, कुरान में नहीं है। बेहतरीन, तो इसका मतलब है सुपीरियर नहीं बनाया लेकिन गया। सुपीरियर अल्लाह ने इस्लाम सजदा सिर्फ किसको कराया? मट्टी वाले इंसान को, या अपनी रूह को जो उसके अंदर डाली? कुरान में ये नहीं नहीं है। कुरान में सिर्फ आदम को सिजदा करो सामने है, ये है। सामने है, सामने है, सामने है। फाइजा सवाइतुहु नफख्तु फीही हम्म, मिन रूही फक़अू हम्म। लहू साजिदीन। So when I have fashioned him and had a spirit of my own, ونفخت فيه من हम्म। روحي। हाँ जी, अल्लाह ने सजदा करने का कब कहा था? जब अपनी रूह डाल दी, उससे पहले सजदा कराया? من روحي उससे पहले सजदा कराया, रूह डालने के बाद सजदा कराया? breathed into him। रूह डालने के बाद कहाँ है? लेकिन वो रूह बेहतरीन। डालने तो सजदा किसको हो रूह रहा है? डालने रूह को हो रहा है, या सजदा आदम की मट्टी वाले जिस्म को हो रहा है? जिसी में जो जब रूह डाल दिया तब आदम अलाइव हो गया। ये तो हो है। अलग तब नहीं हो गया। वो अबे डंगर, आदम उसी वक्त अरे अलग था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सजदा रूह डालने के बाद किया या ये रूह डालने से पहले किया?
रूह डालने के बाद है कि बाद क्या? बेहतरीन। तो रूह डालने से पहले क्यों नहीं सजदा कराया? रूह डालने के बाद ही आदम जीवित हो गया, उसके आगे तो नहीं, वो आदम जब मुर्दा था। क्रिएट हुआ था, आदम जब क्रिएट हुआ था तो फरिश्ते उसके पास से गुजरते थे। ये आपकी किस्सासुल अंबिया इब्ने कसीर लिखते हैं। और दूसरी किताब जो इब्ने कसीर की है, अल बदाया वल निहाया के अंदर लिखते हैं कि जो आपका जिब्राइल, जो आपका सबसे बड़ा फरिश्ता था, जो वो आदम के पिछवाड़े वाले सुराख में से घुस के उसके मुंह वाले सुराख से बाहर निकल आता था, जब आदम एक पुतला था। और उसने कहा कि ये तो अंदर से खाली है, ये हमारा रब नहीं हो सकता। तो बेसिकली उस वक्त आदम में रूह नहीं फूकी हुई थी। फरिश्ते जाते थे और देखते थे और महसूस होते थे कि अल्लाह ने क्या जबरदस्त चीज बना दी है। जब तक अल्लाह ने उसके अंदर अपनी रूह नहीं डाली, तब तक अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा नहीं करवाया। क्वेश्चन इज क्यों? क्यों उस समय आदम कंप्लीट नहीं थे? जब रूह डल कंप्लीट गया थे, उस समय, कंप्लीट थे, उस समय वो कंप्लीट थे, सिर्फ एक सिर्फ रूह नहीं डाली थी। वो सब एक बूट के जैसे थे। जब रूह डाल दिया बेहतरीन। तब वो इसका जीवित हो मतलब गए। है कि जब तक ब्रेथ ऑफ लाइफ नहीं आई, आदम जी। में अकल तो नहीं तब आई, वो आदम में तो शऊर तब नहीं आया, आदम में कुछ नहीं आया, जी राइट? जी तो रूह जैसे लाइफ देती है ना? तो रूह जी लाइफ देती है। जैसे जैसे तो एक रूह आदमी लाइफ देती है। मर गया। क्या क्या बोला? तो फिर रूह लाइफ देती है। और रूह से ही लाइव होता है। अगर रूह कबज हो गए तो एक आदमी बेहतरीन। तो मर इसका जाता मतलब है। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रूह अगर लाइफ देती है तो अल्लाह कुरान में क्या कहता है कि वो लाइफ देता है। तो रूह लाइफ देती है तो अल्लाह और रूह एक ही चीज हुई। एक ही नहीं हुई। अल्लाह रूह से कैसे? रूह को लाइव देने के लिए पैदा किया है। तो वो अल्लाह क्यों कहता है कि मेरी रूह, मिन रूही, माई स्पिरिट, मेरी रूह? सब कुछ अल्लाह का है। ये तो सब कुछ इंसान अल्लाह का का नहीं है दिक्कत है। ना। अपनी रूह के लिए सिर्फ अल्लाह मेरी यूज करता है, आवर यूज करता है। और किसके लिए अल्लाह यूज करता है मेरी आवर? और जो कायनात है वो कहाँ किसका है? अल्लाह का है ही। वो अल्लाह का इनहेरिटेंस है। अल्लाह ने कहा वो मेरा इनहेरिटेंस है। जो कुछ इस कायनात में है वो मेरा इनहेरिटेंस है। जो आगे चलो। जो कायनात का सब चीज अल्लाह का ही वो बनाया है। अरे भाई, अभी इसलिए अल्लाह कायनात का ही है। बनाई नहीं है, आदम को बना दिया है। उसका जी। बताओ। रूह रूह अल्लाह अल्लाह का एक पैदा को क्या चीज है, इसलिए अल्लाह का ही है। दिखाओ ना कहाँ पैदा किया चीज है। क्यों एक ही बात रिपीट करते हो यार? मुझे बार बार पैदा रिपीट करना पसंद नहीं है। मुझे बताओ कुरान अल्लाह में ने ये कहाँ पे क्रिएट किया है? अल्लाह तो कुरान में करे, तुम लोगों को अंब का पता नहीं है, रूह के बारे में। कु, तुम बार बार आ कु, जाते हो, कु, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। कुरान में नहीं है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन इस्लामिक जो बिलीफ है और दूसरा कोई बुक में या हो सकता है ओके, इस्लामिक बिलीफ एग्जैक्टली। में तो इसी वजह से वो बोल रहा हूँ अल्लाह ना कि का पैदा इस्लामिक जो किया चीज है। बुक्स है, इस्लामिक जो बुक्स हैं, चूंकि उनको पता नहीं था इसलिए वो ये बोंगियां कुरान में मारते ये गए। नहीं कहा गया है कि रूह को पैदा किया हुआ या नहीं किया हुआ, इसमें कुछ नहीं भाई, कहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। तो फिर नहीं क्या रूह हुआ जो है है, ये भी नहीं कहा है। फिर रूह जो है वो आपके हजरत मरियम के पास इंसानी रूप धारण करके कैसे आ गई? आ सकता है। रूह एक अलग चीज है। मैं फरिश्ता नहीं मानता हूँ रूह को। अल्लाह का एक पैदा किया एक अल्लाह की अलग चीज चीज है है। ना। तो अल्लाह की चीज है तो अल्लाह ने रूह को किससे बनाया? रूह को किससे बनाया ये कुरान में नहीं कहा गया है। ओके, ये तो तो इसका नॉलेज हमारा मतलब नहीं है। है किससे बनाया। अब आप सुनो जरा, अब आप सुनो, अब आप सुनो, तीन बातें जी सुनो। तीन बातें सुनो। रूह आदम को बनाने से भी पहले थी। रूह अल्लाह के पास थी। रूह कोई भी रूप धारण कर सकती है। रूह कभी भी जमीन पे आ सकती है। रूह बात कर सकती है। रूह रेवलेशन ला सकती है। रूह मैसेंजर बन सकती है। रूह लाइफ क्रिएट कर सकती है। ये सारे काम जो है ये तो अल्लाह के हैं। जी। तो रूह अल्लाह क्यों नहीं है? अल्लाह अल्लाह ने रूह से किया है, रूह को यूज किया है, इसीलिए रूह को यूज कैसे कर सकता है? कर सकता है अगर अल्लाह। लाइफ अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता, तो रूह लाइफ कैसे क्रिएट कर सकती है? रूह एक जरिया है जिसे अल्लाह दिया था। अल्लाह को भी मीडियम की जरूरत है, इसका मतलब है। तो अल्लाह तुम्हारा जो है वो लिमिटेड है इन हिज कैपेसिटी, इन हिज एबिलिटीज, लिमिटेड है। क्योंकि वो रूह को यूज करता है, उसको मीडियम चाहिए कोई भी काम करने के लिए। अगर मीडियम चाहिए तो इससे ये सोच लिमिटेड है, सकते हैं आप। एग्जैक्टली सोच लिमिटेड सकते है। हैं। बेहतरीन। तो अल्लाह तुम्हारा लिमिटेड है, परफेक्ट। तुम्हारे पास एक बहुत ही लिमिटेड किस्म का अल्लाह है, क्या करूं अब इसका? क्या करो आप जानते हैं क्या करें। क्या मतलब ऐसे लिमिटेड अल्लाह के ऊपर तुमने भरोसा किया हुआ जिसको हर चीज के लिए मीडियम चाहिए? अल्लाह रूह से अल्लाह एग्जैक्टली वो वही काम बोल रहा हूँ ना, अल्लाह को करते मीडियम हैं। चाहिए और ना। तो ऐसे 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 लिमिटेड गॉड को एक्सेप्ट कैसे कर लिया तुमने?
और इसका और कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग में यही आया। तुम्हारा दिमाग में यही है ना, उसका मैं क्या करूं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसे लिमिटेड गॉड को क्यों एक्सेप्ट किया हुआ है? अच्छा, जो अल्लाह, जो ईसा को रूह अल्लाह कहा गया, उसके बारे में क्या करूं? ईसा के तरीके अल्लाह फिर दुनिया बनाया, ईसा भी तो रूह अल्लाह है। अ, ईसा, मैं समझा हूँ कि ईसा का जो बॉडी था या सब कुछ है बॉडी शॉडी छोड़, ईसा रूह अल्लाह है, लिखा हुआ है ना? रूह अल्लाह है। रूह है अल्लाह ना? का रूह। तो फिर जी। अल्लाह का रूह है ईसा। तो ईसा वाहिद जी। बंदा जो अल्लाह का रूह है, इसका मतलब है अल्लाह ने आदम के अंदर ईसा फूका था। मैं वो लोग गे इस्लामिक गे गे बिलीफ गे के गे गे दे दे जाओ मुताबिक जो ज- ग्रेट सोल है उससे आदम को आदम में रूह फूका था, और ईसा ही उसका ही एक पार्ट है। ईसा ही अल्लाह है ना फिर? अल्लाह नहीं है, जैसे रूह नहीं है अल्लाह है ना? अल्लाह। अल्लाह देखो, कैसे? ईसा अल्लाह के पास था आदम बनाने से पहले, तो फिर ईसा अल्लाह हुआ। अगर ईसा अल्लाह हुआ तो मैं रूह को भी अल्लाह मान लेता था, लेकिन रूह को हाँ मैं ना, तो अल्लाह नहीं ईसा मानता। ईसा रूह अल्लाह है, और ईसा फूका गया आदम में, जिसकी वजह से आदम बना। और हम सब लोग ईसा की औलाद हैं, तो ईसा को बाप कहा करो ना अपना, ईसा बाप बोला करो। वो ईसा ही था कि कैसे आप जानते हैं कि आदम में जो रूह फूका था वो क्योंकि ईसा ही ईसा था। रूह अल्लाह है। रूह रूह तो अ, मेरे अ, पास भी है, अ, आपका पास भी है, लेकिन अ, मेरे पास जो रूह है वो आपका रूह एक ही है, एक ही नहीं है। किसने कहा है? ऐसे ही हो सकता है। ईसा ऐसे ही ही हो सकता रूह है। है, और आदम आदम में में जो रूह रूह किसका फूका है फूका वो भी गया? रूह है, लेकिन अभी डिफाइंड है। डंगर, आदम में रूह किसी और इंसान में रूह नहीं फूका गया, सिर्फ आदम में रूह फूका गया, किसी और आदम इंसान में पहले नहीं फूका से गया। उसके आदम बाद पहले से आदम के बच्चे हैं सारे के सारे, लिहाजा आदम की रूह से सारे बच्चे बने हैं ना। ईसा, अगर आदम में भी ईसा फूका गया, तो ईसा अल्लाह हो गया, क्योंकि आदम में ईसा भी के ईसा सारे बच्चे हैं पूरी दुनिया में। आदम में ईसा फूका गया, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? क्योंकि मेरा जिस्म में भी एक रूह है, आपका क्या जिस्म में भी एक रूह ईसा है। रूह अल्लाह है? रूह अल्लाह है, अल्लाह का रूह बेहतरीन। है। तो जैसे जो अल्लाह का रूह है, तो अल्लाह ने अपना रूह फूका ना आदम पे। सामने तुम्हारी आयत जो है तुम्हारे सामने क्या कहती है? अल्लाह ने अपना रूह फूका, अपना रूह फूका आदम में। तो अगर अच्छा। ईसा अल्लाह का रूह है और अल्लाह ने अपना रूह आदम में फूका, तो ईसा को फूका गया आदम के अंदर। तुम सब ईसा की औलाद हो। अच्छा, मरियम के पास जो रूह अल्लाह ने भेजा है वो रूह कहाँ कौन है? वो भी ईसा वो ही भी है, ईसा ईसा खुद है, नहीं? ईसा खुद है। ये कैसे? क्योंकि अभी आपने माना कि ईसा रूह अल्लाह है। एक रूह का ही डिफाइन पार्ट है। जैसे एक ही रूह है मेरा वो। भी जिस तरह जैसे जिस तरह जिस तरह अल्लाह एक ही वक्त में कई जगह हो सकता है, इस तरह रूह भी एक ही वक्त में कई जगह है। तो ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही रूह है, और लेकिन आदम में भी ईसा ही गया था। मैं आपको एक बात पूछूं, आपका नहीं बच्चे, आपका जिस्म में रूह है या नहीं है? पता नहीं, कुरान के मुताबिक तो नहीं है। आपका आपका जिस्म में रूह है या नहीं है? कुरान के मुताबिक तो नहीं है। कैसे? रूह तो बताएं, मेरी कब्ज जिस्म किया में रूह है। जाएगा जब आपका मौत हो जाएगा। कब मौत हो जाएगा आपका? जो जब रूह कब्ज किया जाएगा उस समय आपका मौत हो जाएगा। नफस अब कब्ज मेरा भी किया जाएगा, नफस नफस नफस, कुरान के मुताबिक नफस है, वो रूह नहीं है। नफ्स और रूह दो डिफरेंट चीजें हैं। ला 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 ला, नींद आ रही है यार मेरे को। आज के दिन में भाई, क्यामत से पहले पहले। रूह रूह वो नफस है, नफस, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। अच्छा बात सुन, ईसा को कलामुल्लाह भी कहा गया ना? कहाँ कहाँ गया? मैं आज भूल गया कहाँ। चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 171। निकाल लीजिए। दिखाऊं तेरे को? ला ला दिखाइए। ला 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 4 171, ये ले। ला 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 ला। ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु, जी सर, और एंड हिज वर्ड, और वो उसका कलाम है, कलिमतुहु। जी, क्या करूं?
जी, ये कलाम है अल्लाह का। ईसा अल्लाह का कलाम भी है ना? कलाम है। अल्लाह का कलाम डिवाइन है कि कलाम का नॉन डिवाइन है? मतलब वर्ड वर्ड। हाँ हाँ, अल्लाह का वर्ड डिवाइन होता है या नॉन डिवाइन होता है? अल्लाह का वर्ड इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक तो जैसे कुरान अल्लाह का कलाम माना हाँ, जाता तो है। डिवाइन है कि कुरान नहीं को डिवाइन है? क्या ये कभी खत्म होएगा? क्या कभी भी अल्लाह ने बनाया था या हमेशा अल्लाह के पास था? अल्लाह का कलाम अल्लाह का मैं जो समझा हूँ अल्लाह का नॉलेज का एक हिस्सा है, इसलिए वो डिवाइन है, अल्लाह बेहतरीन। तो अल्लाह इसका होता मतलब है। है ईसा जो है डिवाइन हो गया, अल्लाह का नॉलेज है वो। लेकिन मैं और एक बात बोलूँ, जब कुछ है हम पहले यहाँ आप पे और पहले रुको, जो पॉज जो पॉज मैं एक और एक पॉज मैं एक पॉज। बात और बाद में पहले इस चीज को समझे। ईसा अल्लाह का इस नॉलेज है और अल्लाह का वर्ड है। अल्लाह का नॉलेज डिवाइन होता है कि नहीं होता? डिवाइन है। बेहतरीन, तो ईसा लेकिन डिवाइन है। ले, लेकिन मैं और एक बात इस मैं एक आप और मैं भी और सब कुछ भी अल्लाह का नॉलेज में है, इसीलिए सब कुछ ही डिवाइन हो जाएगा। वो ईसा में है ना? हम सब ईसा में है इस क्योंकि ईसा अल्लाह का नॉलेज है और हम सब अल्लाह नॉलेज के है, नॉलेज में हैं, तो हम सब ईसा में हैं। ऐसा नहीं है। ईसा अल्लाह का ऐसा ही है? नॉलेज नॉलेज में है। ईसा नॉलेज में नहीं है, ईसा अल्लाह का नॉलेज है, वकील मत हूँ एंड हिज वर्ड। का, और का, आपने कहा वर्ड इज अल्लाह अल्लाह नॉलेज। अल्लाह ईसा अल्लाह वो का वर्ड है, अल्लाह का नॉलेज हाँ, है। हम सब अल्लाह वो के नॉलेज में हैं, तो हम सब ईसा में हैं। थैंक यू। वो वर्ड और नॉलेज एक ही है, एक ही नहीं है। अभी तो आपने बोला वर्ड इज अल्लाह नॉलेज। मैं ये बोल रहा था अल्लाह का नॉलेज में है वो वर्ड। जैसे नॉलेज में नहीं है वर्ड, यहाँ पे मेरे नॉलेज में नहीं पास लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हेलो डंगर, यहाँ पे लिखा हुआ एंड हिज वर्ड वकील मत हूँ। वो उसका अच्छा कलाम है। कलाम 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 तो नॉलेज से ही निकालेगा। जैसे मैं आपसे कलाम कलाम है पढ़ ना? रहा हूँ, और कहाँ तो से अल्लाह का आया है कलाम मेरा है ना? कलाम, कहाँ से आया है? मेरा कलाम तो मेरा नॉलेज से आया है, मेरा नॉलेज में है, इसलिए ए डंगर, बात सुन, मेरे बात सुन। मुंह से कलाम क्या पढ़ तू रहा हूँ। अल्लाह का कलमा है? क्या तू अल्लाह का कलमा है? मैं नहीं हूँ, मैं एक बेहतरीन। एग्जाम्पल सिर्फ दिया ईसा है। अल्लाह का कलमा है ना? कलिमा है, कलाम है, बेहतरीन। और तो इसका अल्लाह मतलब का है सिर्फ नॉलेज में है ईसा ही वो अल्लाह का कलाम। कलमा है। तो ईसा अल्लाह का कलमा है, तो ईसा अल्लाह का नॉलेज है। अल्लाह का नॉलेज है, ऐसे हम भी अल्लाह का नॉलेज नॉलेज में बेहतरीन। है। हम अल्लाह का अल्लाह का नॉलेज नॉलेज में नहीं है। है। ओए, तू 3 दफा यही बात कर अरे चुका है। हम तुझे बैक स्टेज करा ताकि तू सुन सके। तूने 3 दफा एक ही बात रिपीट की है। ईसा अल्लाह का नॉलेज है, तूने भी बोला दोबारा से तीसरी दफा। हम अल्लाह के नॉलेज में है, तूने बार बार यही बात बोली। मैं अल्लाह का कलमा नहीं हूं, तू अल्लाह का कलमा नहीं है, ईसा अल्लाह का कलमा है। तो इसका मतलब है ईसा इज डिवाइन, क्योंकि अल्लाह का कलमा इज डिवाइन। कितनी जलेबी बनाएगा यार, कितनी जलेबी बनाएगा? बोल। ईसा अल्लाह का नॉलेज में है, अल्लाह का कलाम है, वो कलाम अल्लाह का नॉलेज में है। अगर ईसा अल्लाह के नॉलेज में है तो सिर्फ ईसा को कलमा तू क्यों कहा गया? ईसा को कलमा अल्लाह क्यों कहा गया? फिर तो मैं भी अल्लाह के नॉलेज में हूं, मुझे भी कलमा अल्लाह कहना चाहिए। बोल। ये तो है। है? ये है, ऐसे ही है। ना, लेकिन एक 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 डिफाइंड है, डिफाइंड से ऐसे ऐसे ऐसे, जब रुको रुको रुको। सबको इसका मतलब है सुअर भी अल्लाह का कलमा है। इसका मतलब है कुत्ता भी अल्लाह का कलमा है। इसका मतलब है ए, सांप भी ए, अल्लाह का कलमा है। इसका ए, मतलब है ए, हाथी भी अल्लाह का कलमा है। इसका मतलब है सूरी भी अल्लाह का किलमी है। इसका मतलब है बंदर भी अल्लाह की किलमी है। इसका मतलब बंदरिया भी अल्लाह की किलमी है। ऐसा बोल रहा है तू? ईसा को ए ई आ ई आ उ आ ई। बोलने से पहले सोचो तो सही, तुम क्या बोल रहे हो? मैं सोच रहा हूँ ईसा को जब तुम अल्लाह पैदा किया है, वो अल्लाह का कलाम से डायरेक्ट अल्लाह के वो पे पैदा हुआ है, इसीलिए नहीं ईसा पैदा को हुआ। कलाम कहा है। ऐसे ऐसे तो फिर तो इस हिसाब से अल्लाह कहता है कुन फयकून। अल्लाह ने पहला कुत्ता भी अपने कलाम से ही बनाया था, तो कुत्ते को कलमातुल्लाह क्यों नहीं कहा गया? अल्लाह ने पहला सुअर भी अपने कलाम से बनाया था, फिर पहले सुअर को कलमातुल्लाह क्यों नहीं कहा गया? अल्लाह ने पहला खोता भी अपने कलाम से बनाया था, तो खोते को कलमातुल्लाह क्यों नहीं कहा गया? अल्लाह ने पहला बंदर भी अपने कलाम से बनाया था, तो बंदर को कलमातुल्लाह क्यों नहीं कहा गया? अल्लाह ने आदम भी अपने कलाम से बनाया था, आदम को कलमातुल्लाह क्यों नहीं कहा गया? क्यों बकवास कर रहे हो मेरे साथ भाई? मैंने कहा पहले सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो? मोए 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 मोए। लोगो, मोए मोए याद ना कराओ मुझे, चैट में मोए मोए बहुत चल रहा है। मैं जो सोचा था काफी सोचा आपने, अपने दिमाग में बड़ा वो जोर सोचा लगाया आपने। ये इस्लाम के मुताबिक हो या ना हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा जो दिमाग में जो आया मैं आप ये बोल रहा हूँ। क्या आया?
ये जो मखलूक है, अल्लाह के जो मखलूक है, अच्छा, कुल मखलूक अल्लाह का जो एटर्नल नॉलेज या इल्म है, ये इल्म का एक्सप्रेशन 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 है, है। एक्सप्रेशन। और नया फिरका, दीनी भाई नया फिरका आया। दीनी भाई और नया ईसा फिरका आ गया। जी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नॉलेज में है और अल्लाह का में है, कलाम लेकिन के यहाँ पे अल्लाह ने साथ मिन था। का वर्ड नहीं वो लिखा। ओए रियलिटी, यहाँ पे अल्लाह ने मिन का वर्ड नहीं डाला। यहाँ पे अल्लाह ने डाला वकील मत हूँ। यहाँ जी पे मिन का वर्ड नहीं है। अल्लाह का वर्ड है ईसा ईसा अलैहिस्सलाम। वर्ड है ना अल्लाह का। एडम सही बुखारी 10 पेश करके इनको दे देते हैं ना। सर अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी वक्त नहीं आया। वह कलिमात हो। जी, जी अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम है ना। तो बाइबल भी तो यही कहती है, मोहम्मद ने चोरी किया ना वहां से। जॉन चैप्टर नंबर 1, इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। वर्स नंबर 14, एंड द वर्ड बिकेम मैन। ये तो वहां से चोरी किया गया ना, इसका मतलब है। ये मैं नहीं बोल सकता हूँ चोरी किया गया है नहीं किया गया है, मैं ये बोल नहीं चोरी सकता हूँ। किया गया मैं ना, कुरान के बारे में, वहां पे अब तो हम क्लियर लिखा कुरान हुआ के है। बारे में वहां पे, गुफ्तगू कर रहा है। अरे भाई रिलैक्स हो जाना, चोरी का माल है ना ये। वरना तो अल्लाह को, ईसा को, अल्लाह को अपना कलमा कहना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि कलाम ऑफ अल्लाह जो होता है वो गॉड होता है, डिवाइन होता है। आपको पता है ना, इसी कुरान जब क्यामत आएगी कुरान खत्म हो जाएगा। लेकिन में और एक जब बात क्यामत बोलूँ आएगी कि कुरान खत्म हो जाएगा। मुस्लिम का बिलीफ के जब मुताबिक क्यामत आएगी कुरान भी कुरान खत्म अल्लाह हो का जाएगा। कलाम है। जब क्यामत कुरान आएगी कुरान खत्म हो जाएगा। जो अल्लाह का कलाम के रूप जब में जो क्यामत आएगी जो अल्लाह का कुरान है, कुरान खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं होगा, लेकिन कागज में जो बेहतरीन। कुरान है वो खत्म हो इसका जाएगा। मत उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कागज के कुरान का फर्क नहीं पड़ता हमें, कुरान खत्म नहीं होगा, राइट। राइट। इसका मतलब कुरान डिवाइन है, करेक्ट। डिवाइन है। बेहतरीन। तो कुरान के अल्लाह का कलमा, ईसा के अल्लाह का कलमा। तो अल्लाह का कलमा तो डिवाइन है, और डिवाइन कभी खत्म नहीं होता। तो ईसा डिवाइन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नॉलेज भी डिवाइन है और हम अल्लाह का नॉलेज में है। मैं, अबे डंगर फिर रिपीट कर रहा है, हम सर्कुलर अल्लाह का मोशन। नॉलेज का आई एम डन, हिस्सा है, आई एम डन विद यू, आई एम डन विद यू, आई एम डन विद यू। हिस्सा है। व्हाई एम आई डन विद यू? बिकॉज इसका मैं आंसर तुम्हें 3 दफा दे चुका हूँ। क्या आंसर दिया मैं था भी मैंने? एटर्नल हूँ, इसके मुताबिक मैं भी एटर्नल हूँ, अल्लाह का नॉलेज का हिस्सा हूँ। हिस्सा है ना, तो फिर सिर्फ ईसा को कलमा तो क्यों क्यों कहा गया? वो जो तरीका से उसका पैदा किया गया है, इसलिए कहा गया है। मैं नहीं, इसलिए नहीं कहा अल्लाह गया का है। डायरेक्ट कोई वर्ड से पैदा किया। खास वर्शिप में पैदा नहीं किया। अल्लाह ने आदम को भी अपने हाथ से बनाया। उसको कलमा तो इ- हु क्यों नहीं कहा गया? सिर्फ ईसा को क्यों कहा गया? लेकिन आदम को जैसे पैदा किया है, ईसा भाई को, मैंने क्या बोला है, आदम को पैदा ही नहीं किया गया डंगर। आदम को आदम को बनाया गया है, यूज द राइट बनाया वर्ड। गया है, आदम को बनाया गया है। अब मेरा सवाल बनाया। वही है, आदम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, अपने कलाम से बनाया, अपने हाथों से बनाया, उसको कलमा तो नहीं कहा गया, ईसा को क्यों कहा गया? ईसा को तो नेचुरल जो वे है, ये नेचुरल वे में तो पैदा नहीं हुआ ईसा, इसीलिए अल्लाह ईसा होली, कलाम से ईसा जो है रूह से पैदा हुआ है, ये देखो ईसा रूह से पैदा हुआ है। फरफखना फीहा मिन रूह है ना। रूह से पैदा हुआ है, अल्लाह की अपनी रूह से पैदा हुआ है, रूह भी डिवाइन है। रूह के बारे में तो हम गुफ्तगू कर लिया है। क्या कर लिया यार, ये कोई बैक साइड से खुद लोग जा रहे हैं, दीनी तो रिमूव नहीं कर रहा ना किसी को। अरे तो मेरे पास सिस्टम ही नहीं रिमूव करने का, मैं तो वैसे मोबाइल से हूँ। ऐसा किसी को रिमूव ना करिए अभी। अच्छा, मिस्टर साहिल साहब अपना माइक और कैमरा कनेक्ट करें। यार देखो, यहाँ पे रूह ने इम्प्रेग्नेट किया है मरियम को, करेक्ट। मोहम्मद जी सिराज, जी भाई। मुसलमान है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अत्तया सुना दें। तहत सुना दूं? मैं आपसे ऐसा सवाल करूं कि उसका आप जवाब ना दे सको, तो फिर आप कोई क्या बात नहीं, समझोगे? अत्तया सुना दें। चलो सुभान, अच्छा, तहत लिल्लाहि व सलवातु व तय्यिबातु
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व गलत रसूलुहू। हो गया। यहाँ पे आप गलत हो पूरी गया? पूरी दुरूद तो पढ़ते ही नहीं है। पूरा दूसरा कलमा तो पढ़ते ही नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ दूसरे कलमे से निकालते हैं आप। कौन सी अच्छा, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं आप? कौन सी मस्जिद में? बरेलवी मस्जिद में जाते हैं? कौन सी मस्जिद में जाते हैं? देवबंदी मस्जिद में जाते हैं? किस में जाते हैं? बरेलवी। अपने अपने मौलवी को कभी आपने पूरी अतया सुनाई है? नहीं। तो जाके किसी दिन सुनाए ताकि वो आपकी गलती सही करे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। बीच में से एक चीज़ आप खाते हैं, कौन-सी खाते हैं? मैंने पढ़ के बताया आपको। वहदहु ला शरीका लहू, ये चीज़। जी सर, ये क्यों बोला आपने जब आपको पता नहीं है? इतने क्या उम्र है फिर आपकी? आप इतनी इतनी उम्र हो गई आपकी, इतनी उम्र से गलत नमाज़ पढ़ी जा रहे हैं आप। गलत नमाज़ है ये? हाँ, ये ऐड कर लेना तो ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसने कहा गलत नहीं होगा? जाके पूछो अपने मौलवी से। मेरे पास बस लेके आओ अपने कर, मौलवी को जो कहेगा गलत नहीं होगा तो। नहीं होगा गलत। जाओ मौलवी को लेके आओ जो कहेगा गलत नहीं होगा। अच्छा चलो, ले आएँगे। ये क्या लिखा हुआ है सामने? वल्लती अहसनत फरजहा फनफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वअबनाहा अल्लाह आयतन ने मरियम को रूह से इम्प्रेग्नेट किया, राइट? जी। रूह ने हमल डाया मरियम के अंदर, राइट? हाँ। बेहतरीन हो गया। तो ईसा रूह का बेटा हुआ ना? रूह का बेटा हुआ? ईसा का बाप कौन हुआ? रूह। और रूह जहालत तेरे अंदर रूह नहीं है? तेरे मोहम्मद अंदर के रूह अंदर नहीं थी है? मोहम्मद के हर अंदर थी हर जहालत। इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर है मोहम्मद के रूह अंदर का। थी जहालत। मोहम्मद के अंदर थी जहालत। मोहम्मद के अंदर। ये देखो तमीज बकवास कर। से बकवास मैं नहीं कर रहा। तमीज से बात करो। मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा था। अगर ये जहालत जहूलत लेके आओगा तो मोहम्मद को मार रख के चोदूंगा कि तुम याद करोगे। तमीज से बात करो। मैं तुमसे तमीज से बात करो, तुम मुझसे तमीज से बात करो। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जाओ अपने घर में अपने बाप को जहालत जहालत। सो शट द एफ अप और यहाँ पे तमीज से मुझसे बात करो। समझ लगी है मैंने क्या बोला? तूने अभी गाली क्यों निकाली फिर? तेरे अंदर मैं इतनी इससे भी तमीज। मैं इससे ज्यादा गाली निकालूंगा। मोहम्मद मेरे पैर की जूती के नीचे भैंचोद। बदतमीजी कम। तुम शुरू करोगे, खत्म मैं करूंगा। याद रखना ये बात। शुरू अगर तुम करोगे तो खत्म मैं करूंगा। जब तुमसे मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूं, तुम आगे से बदतमीजी पे शुरू हो जाते हो। तुम लोगों को तमीज ही नहीं है बगैर तो फिर कहते हो कि मैं तमीज करूं। बगैरत लोग पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं। तमीज ही नहीं है बात करने की। इज्जत तमीज से बात करनी आती नहीं है। मिस सोनी, मिस सोनी, 5। मिस सोनी, मैं आपको निकालने को 4 3। हेलो। जी मुसलमान है आप? जी जी नहीं। जी जी नहीं। गलत जगह पे जुड़ी हैं। प्लीज अपने आप को रिमूव करने से पहले कि मुझे ब्लॉक करना पड़े। हाँ जी। रियलिटी सीकर वंस अगेन। कुछ सोचा आपने इस बारे में कि रूह ने कैसे इम्प्रेग्नेट कर दिया मरियम को? मैं ये आयत निकाल रहा हूँ कुरान में। निकाले कौन सी आयत? वल्लती वल्लती अहसनत फरजहु फना फरजहू नहीं, फरजहा है। फरजहा फना फखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबनाहा आयातल लिल आलमीन। इसमें तो इम्प्रेग्नेंट के बारे में नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया? कहा हुआ है अल्लाह ने। खाना खाना फाक अल्लाह ने फूका, हमने फूका, अल्लाह किसके ने अंदर? नहीं। खाना खाना फाकना, हाँ, किसने फूका? खाना फाकना फीहा, हमने फूका। किसने फूका? इसमें नहीं कहा गया है किसमें तो किसने किसने फूका। फूका? कौन आयत दे रहा है ये? मैं दे रहा हूँ। मैंने ये फूका? फरिश्ता दे रहा है। ये फरिश्ता ने फूका कि अल्लाह का कुरान है, अल्लाह ने फूका? तो अल्लाह ने भी फूका।
अल्लाह ने फूका, तो अल्लाह ने लेकिन मरियम के फर्ज के साथ, अल्लाह ने मरियम के फर्ज को, फर्ज कहते हैं वर्जाइना को, वर्जाइना के साथ अपने होंठ लगाए, उधर फूकना शुरू कर दिया। ये लिखा हुआ है। ये कुरान में नहीं है, तो कैसे फर्जा फूका ये किसे नहीं कहते हैं? फर्ज किसे कहते हैं? फर्ज कहते हैं वर्जाइना को। जी। ओके, तो फिर अल्लाह लेकिन ने कहाँ पे फूका है? फर्ज में फूका है ना। इसमें तो ये है, इसमें ये है ना, वही तो कह रहा हूँ, अल्लाह ने फूका। क्या फूका अल्लाह ने? मिन रूहिना, हमारा रूह से। अपनी रूह फूका, अपनी रूह से फूका, तो इसका मतलब है रूह ने मरियम को इम्प्रेग्नेट किया, करेक्ट। मरियम का हमल किसने जी, ठहराया है? रूह ने ठहराया है या अल्लाह ने ठहराया है? रूह से अल्लाह अल्लाह ने ठहराया है। रूह से ठहराया है। अल्लाह ने मरियम को इम्प्रेग्नेट किया है रूह से, रूह से ठहराया है अल्लाह ने, राइट। हाँ जी। ओके, आपकी वालिदा का हमल किसने ठहराया था? अल्लाह ने। किसके थ्रू? आपके वालिद के थ्रू, करेक्ट। करेक्ट। ओके, मरियम का रूह किसने ठहराया? अल्लाह ने। किसके थ्रू? रूह के थ्रू। ईसा किसका बेटा है? रूह का। रूह क्या है? गॉड, डिवाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। ईसा का बाप रूह हो सकता है कि, लेकिन रूह डिवाइन ईसा का बाप रूह हो सकता है ना, बात मेरे खत्म हो गई। और रूह क्या है? अब रूह 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 के बारे में अल्लाह ने बताया ही नहीं। रूह डिवाइन नहीं है। साबित रूह, कर दे किसी भी आयत से कुरान की कि रूह डिवाइन नहीं है। लेकिन रूह डिवाइन है ये भी कुरान में नहीं है। मैंने कहा है साबित कर दे किसी भी आयत से कि रूह डिवाइन नहीं है। आप सभी साबित कर दिए मैं कि कर चुका रूह हूँ, से डिवाइन मैं कर कैसे, चुका हूँ। रूह, रूह हमेशा से अल्लाह के पास मौजूद थी। कहाँ कहा गया है? जब अल्लाह ने आदम को बनाया उस वक्त भी अल्लाह के पास मौजूद थी। इससे वो पहले तो कोई चीज ही हमेशा नहीं नहीं बनाई। है। हमेशा ही तब है वो, है, और क्या। तब था, मैं मान लेता हूँ, लेकिन बेहतरीन रूह खत्म। तो एटर्नल है, ये नहीं कहा गया है कुरान में तो जो रूह इटर्नल है ना एटर्नल है। रूह। एक सेकंड, रूह कभी खत्म होती है? इस्लाम के बिलीव के मुताबिक रूह नहीं नहीं मरेगा। बेहतरीन। रूह का रूह मौत हमेशा नहीं से है और होगा। कभी मरेगा भी नहीं। रूह अव्वल है और रूह रूह आखिर है, तो रूह डिवाइन है। फिर जन्नत में जाएगा कुरान या में जहन्नम में जाएगा, सुनो लेकिन रूह सुनो नहीं। सुनो 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 सुनो। कुरान में अल्लाह कहता है अल्लाहु अव्वलु वल आखिर, राइट। जी। ओके, रूह अव्वल में मौजूद थी, हाँ। रूह आखिर तक रहेगी, हाँ। तो रूह डिवाइन है। और डिवाइन की क्या क्वालिटी होती है? डिवाइन का क्वालिटी ये है कि रूह जिसका कोई पैदा भी नहीं होगा वो डिवाइन होगा, लेकिन क्या 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 रूह क्या? का जिसका पैदा नहीं होगा, किसने जो कहा है जिसका हम पैदा नहीं होगा? अल्लाह कुरान में कहता है कि चूंकि उसकी एटर्नल होगा, गर्लफ्रेंड जो नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इस वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। रूह का मौत नहीं है ये मैं मानता हूँ, लेकिन रूह का तकलीफ हुआ है। अल्लाह के नहीं हुआ है, कुरान में किसी जगह नहीं हुआ। अल्लाह कहता है चूंकि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, इस वजह से मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये देखो कुरान चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 101। originator of the heavens and the earth, how could he have a son when he does not have a companion? साहिबा, अल्लाह कहता है मेरा बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर अल्लाह कुरान में कहता है चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 17 में, had we intended to take a pastime for play lahwa, we could have taken it from with us, मैं अपने अंदर में से ले लेता, if we were to do so, अगर मैं चाहता तो। अल्लाह कहता है मैं अपने अंदर से लड़की निकाल लेता और उसको गर्लफ्रेंड बना लेता और उसके साथ लहवा करता। लहवा कहते हैं फो प्ले को, सेक्सी डिंगी डिंगी को। अल्लाह कुरान में बोलता है चैप्टर नंबर 21 के आयत नंबर 17 के अंदर, अगर मैं चाहता तो मैं अपने अंदर से कोई निकाल लेता और उससे लहवा कर लेता। वो कहता है मैंने नहीं निकाला, इसलिए चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 101 में कहता है कि मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। जी रियलिटी सीकर साहब, आपका पॉइंट क्या है इसमें? मेरा पॉइंट मैं सब बता चुका हूं आपको ना इस दोनों दो आयत में आपका कि सवाल क्या अल्लाह है? सेक्स के बगैर बच्चा पैदा नहीं कर सकता और अल्लाह के पास अभी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस दिन होएगी उस दिन अल्लाह भी बच्चा पैदा करेगा। आपने कहा कि अल्लाह पैदा नहीं कर सकता, ये गलत है। अल्लाह कर सकता पैदा, वो कुरान में बता रहा है पैदा कर सकता हूँ। अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड होती मैं पैदा कर लेता। मैं नहीं कहा गया था अल्लाह पैदा नहीं कर सकता, मैं कब कहा अल्लाह अभी पैदा आपने नहीं बोला कर था, सकता?
अभी आपने कहा था कि अल्लाह का कोई बच्चा नहीं हो सकता, अभी आपने बोला था। बादशाह नहीं हो सकता ये मैं नहीं, मैं ये कहा है कि रूह का ईसा रूह ईसा का बाप हो सकता है, मैं ये कहा है। तो अगर बात खत्म ये हो गई। और रूह जो है रूह हमेशा से है, लेकिन रूह अल्लाह नहीं है। जहां तक हमें कुरान की हिस्ट्री पता है वहां तक रूह हमेशा से है। रूह अल्लाह नहीं है, अरे लेकिन भाई ये तो नहीं साबित करो ना, नहीं है, मैं बता रहा हूँ रूह बच्चा भी पैदा कर रही है, ह्यूमैनिटी भी पैदा कर रही है, रूह इंसान भी पैदा कर रही है, रूह डिवाइन भी हमेशा से थी, हमेशा तक रहेगी। तो भाई फिर तमाम क्वालिटीज जो अल्लाह की हैं वो रूह में हैं। तो मुझे अब साबित करो कि रूह अल्लाह नहीं है। कैसे करोगे? कोई एक कुरान की आयत से साबित कर रूह अल्लाह नहीं है। पहले बात कि कुरान में ये कोई नहीं कहा गया है कि रूह अल्लाह है, कुरान उफ में नहीं तौबा, है ऐसा। अल्लाह है ही है। दो दो, दो नंबर बात ये है कि अल्लाह जिंदा है, रूह अल्लाह हाई है। है, बेहतरीन। किसी भी चीज को जिंदा रहने की रूह चाहिए, हाँ या ना? रूह सही है, लला, रूह के बगैर लेकिन जिंदगी अल्लाह नहीं। और अगर अल्लाह जिंदा है तो अल्लाह में रूह है। अगर अल्लाह में अच्छा रूह है और उसने अपनी रूह फूकी है तो रूह डिवाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह। रियलिटी सीकर, क्यों तुम लोग इतने दिमागी अपंग हो यार? आ, सब कुछ जानते आप क्या बूझते समझते भी अपने सामने देख के भी उसको झुटकारते हो, क्यों? हाँ हाँ हाँ, हमको जिंदा होने के लिए रूह है सही है, लेकिन इसलिए कि ये मान लूंगा कि अल्लाह के लिए जो खालिक है वो उसके लिए उसको भी रूह नहीं एक चाहिए। रूह। दिखा दो कहां पे अल्लाह ने कुरान में कहा है कि उसे रूह नहीं चाहिए। जाओ। इ- इसके बारे में कुरान कुछ नहीं कहा है एग्जैक्टली क्यों नहीं कहा है? इस कि वजह से नहीं कहा क्योंकि अल्लाह बार बार कुरान में आ- आपको बताता है। सुने, हर चीज बोलने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह कुरान में बार बार बताता है कि उसने रूह से क्रिएट किया, अपनी रूह से। मिन रूहना, आवर स्पिरिट, हमारी स्पिरिट। मैंने हमारी स्पिरिट मिन रूहिना, मेरी स्पिरिट, रूही, माई स्पिरिट सिंगुलर के अंदर, मिन रूही, माई स्पिरिट। अल्लाह कुरान में जब जगह जगह अपनी स्पिरिट के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब है अगर अल्लाह जिंदा है तो उसकी रूह है। अदरवाइज मुझे कोई भी आयत दे दो जो इतनी आयतों को एक आयत जुटला सकती थी, सिर्फ सिर्फ एक। अगर अल्लाह सिर्फ एक आयत दे देता ना कि मेरी कोई रूह नहीं है तो ये सारी आयतें झुटला जाती। या अल्लाह एक आयत ये दे देता जिसमें कहता कि मैंने ये जो रूह, जो मेरी स्पिरिट जिसकी बात करता हूं, ये क्रिएटेड है। अगर अल्लाह किसी एक भी जगह खलक कर रूह कह देता तो भी ये सारी की सारी आयतें जुटलाई जाती। अल्लाह ने ये दोनों चीजें नहीं कही। अब मुझे बताओ कि कैसे पॉसिबल है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं बजाय इसके कि मैं इतनी ज्यादा आयतों को जुटला दूं। वन, एक आयत दे दो। ऐसा है तो नहीं है, लेकिन तो फिर मान लो ना। फिर मोए मोए अगर क्यों कर रहे हो? मैं मोए मोए अगर मोए 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 अगर मोए। अगर मैं लेता हूँ कि अल्लाह का एक रूह है, लेकिन तो अब अल्लाह डिवाइडेबल हो जाएगा। डिवाइडेबल हो अल्लाह जाएगा में अल्लाह? किसने क्या डिवाइडेबल हो हो जाएगा? जाएगा, जैसे क्यों हमारा हो रूह भी जाएगा? है, हमारा बॉडी जिस्म भी है। जब अल्लाह का रूह होगा और अल्लाह और कुछ होगा, जिसका रूह होगा वो कौन होगा? जिसका रूह होगा वो डिवाइड हो जाता है। तुम डिवाइड हो सकते हो? तो हो सकता हूँ, मेरा तो बॉडी डिवाइड हो नहीं, सकता है। तुम डिवाइड हो सकते हो। क्या तुम्हारे टोटे मेरा टोटे कर बॉडी दूं? आदमी का बॉडी का काट नहीं सकता है, टुकड़ा टुकड़ा कर नहीं सकता है। तो अल्लाह का भी तो बॉडी काट सकता है ना। उसके बाजू है, उसकी टांगे हैं, उसका पेट है, उसका रहम है, उसका प्राइवेट पार्ट है, सब कुछ तो है अल्लाह का। इसीलिए अगर अल्लाह का एक रूह मान लिया जाता तो अल्लाह डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इस्लामिक कहने क्या रिलीजन में मतलब? क्या अल्लाह टांगों से डिवाइड नहीं आप होगा? बाजुओं से डिवाइड नहीं होगा? लाओ मुझे तलवार दो, मैं अल्लाह की टांगे काट देता हूँ। अल्लाह का पार्ट्स के बारे में तो मैं नहीं दो एक पढ़ा है, अ, लेकिन इसके बारे में अब मैं बोल नहीं सकता हूँ। बोल नहीं सकता हूँ ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। मेरी जान, कुछ तुम्हें आलिम पता कहते लग हैं गया कि है। वो मेटाफोरिकल है, ये ओए बोलते हैं। रियलिटी सीकर, ओए सुन सुन, तू रियलिटी सीकर नहीं है, अपना नाम चेंज कर ले, तेरी मेहरबानी। क्योंकि क्या तेरे करो? सामने सब कुछ है। तू अपना नाम रख ले अपंग सीकर। क्योंकि तेरे सामने सब कुछ है, तुझे नजर भी आ गया, लेकिन तू अभी भी अपंगता में रहना चाह रहा है। दैट इज व्हाई। लिटरली चेंज योर नेम, देयर इज नो पॉइंट। व्हाई आर यू इवन ए रियलिटी सीकर? यू शुड बी अपंग सीकर।
लेकिन मैं एक बात बोलूं कि कुरान में रूह तख्लीक किया गया है या नहीं किया गया है, इसके बारे में कुरान में कुछ नहीं बताया गया है। बताया ये है डिवाइन है या नहीं है एग्जैक्टली हम क्योंकि वो हमेशा नहीं से बोल है और सकते। हमेशा रहेगा, लिहाजा वो अनक्रिएटेड है, लिहाजा वो डिवाइन है। हैंडीकैप हमेशा मजहब है तेरा। हमेशा से है ये तो कुरान में नहीं बताया गया है। अरे अभी किस दिखाया आदम से पहले है और तूने बोला है हमेशा रहेगा। ओए ये कौन आ आदम गया से रे? बैक स्टेज भाई, बैक स्टेज। हमारे रसूल मुर्तदीन आए, मैं कहूं कि मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, एकदम से मेरी आंखों के आगे जो है ना वो रोशनी छा गई थी इतनी ज्यादा कि नजर आना ही बंद हो गया। मुझे 10 सेकंड बाद नजर आया यार ये क्या हुआ। वल्लाह हबीबी हजरत साहिल इज्जत माब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनाब, वेलकम फर्शी सलाम के साथ। सर क्या हाल है मेरे भाई के? थैंक यू सो मच हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश के लिए, इतनी प्यार मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करने के लिए। सारे दर्शकों को भी मेरा सलाम प्रणाम नमस्ते सत श्री अकाल। आई होप स्ट्रीम के साथ आप लोग वीकेंड मना रहे होंगे, और हमारे दीनी भाई को भी मेरा आदाब सलाम। बड़े जमाने बाद दीनी भाई को देख रहे हैं। मैंने भी यही बोला था। हाँ दीनी नहीं भाई क्या बताएंगे हाल चाल? मुझे। अच्छा मुझे कहा मुझे पूछ रहे हो। साहिल साहब, दीनी भाई का पता है क्या जवाब था मेरे इस सवाल के जवाब में? उनका जवाब था, हाँ मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। यार मेरे को लगता है ये कयामत तक इसका मीम्स चलने वाला है, आगे के लोग भी इसी को चलाएंगे। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। ये बंदा अमर हो चुका है इस डायलॉग से। हाँ क्या चल क्या रहा है एडम साहब स्ट्रीम में? साहिल साहब, मैंने अभी साबित किया है कि स्पिरिट डिवाइन है और ईसा भी डिवाइन है, और आज हमने अपनी स्ट्रीम में कुरान के वजूद से और कुरान की आयत के जरिए और कुरान की प्रोपोजिशन जो यूज की गई है और जो प्रोनाउंस यूज किए गए हैं उनके जरिए साबित किया है कि कुरान में जब मोहम्मद ने चोरी का माल चोरी किया क्रिश्चियन किताबों से, तो उसने पूरी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया हुआ है। हाँ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिश्चियन ट्रिनिटी इज प्रेजेंट इन कुरान। रिजेक्शन तो है ही नहीं। वो तो कल भी हमने देखा था ना, आपने तो कल अजीब वाली ट्रिनिटी बता दी नहीं, थी। वो जो ट्रिनिटी थी वो थी उनकी पानी। एक खास सेक्ट में। आज हमने क्रिश्चियन ट्रिनिटी भी कुरान में दिखाई है। ओए होए होए। दी प्योर क्रिश्चियन ट्रिनिटी हमने कुरान में आज दिखाई है, साबित की है। और रियलिटी क्या सीकर के साथ बात किया, रियलिटी सीकर को खत्म हो गई है सारा कुछ, अब उनका कुछ नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी जो है ना अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि जलेबी भी जलेबी दे सके। कौन है ये रियलिटी सीकर? सर ये ले पकड़े, सर ले लिया आपको। जी जनाब रियलिटी सीकर साहब, बोलिए। ये पुराने डंगर है क्या नए नए आए हैं? नहीं, नए भाई है, नए भाई है। अच्छा नए भाई है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मुद्दा तो पेश करो जनाब, क्या आपने क्या बात की है? सर जी देखिए, बात यह है कि मैंने दिखाया कि कुरान में रूह जो थी वो हमेशा से मौजूद थी अल्लाह के पास। इवन आदम बनने से पहले रूह थी, और रूह कभी मरेगी भी नहीं। तो रूह अल्लाह का पार्ट है। और जब आदम को सजदा करने का कहा गया तो अल्लाह ने पहले आदम बनाया था, लेकिन तब तक सजदा नहीं करवाया जब तक अपनी रूह उसमें नहीं फूकी। तो रूह डिवाइन थी, जो सजदा है वो रूह को हुआ था, क्योंकि रूह अल्लाह की रूह उसमें थी। अल्लाह ने शैतान के अंदर या एंजल्स के अंदर अपनी रूह नहीं फूकी हुई है। दे आर नॉट विद द रूह ऑफ अल्लाह। लिहाजा अल्लाह ने जो सजदा करवाया था वो रूह को करवाया था। फिर मैंने बताया कि कुरान के अंदर अल्लाह 2 आयतें एक ही तरह की देता है। मैं रिवाइंड कर रहा हूँ, 2 आयतें एक ही देता है। कुरान चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 91 कि वो जिसने अपना प्राइवेट पार्ट संभाल के रखा उसके अंदर हमने अपनी रूह फूंक दी, और उसके बेटे को हमने तमाम दुनिया के लिए, तमाम आलमीन के लिए एक निशानी बना दिया। दूसरी आयत अल्लाह कुरान में देता है चैप्टर नंबर 66 की आयत नंबर 12 कि जो मरियम थी उसके बारे में है, वहां पे उसने अपने जो फर्ज को संभाला, हमने उसके अंदर अपनी रूह फूकी, ठीक है, और हमने उस लड़की को बड़ी ये दिया और वो दिया, ठीक है। फिर मैंने दिखाया था कि कुरान में अल्लाह ने फी ही के साथ रूह जो है आदम में फूकी, और फिर अल्लाह ने कुरान में एक और जगह फी ही के साथ रूह आदम में फेंकी। इररिलेवेंट। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम आता है फी ही का। इस चीज को समझने की कोशिश करें। फी ही, व्हाट इज, व्हाई फी ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फी ही जो है
वो असल में है मैस्कुलन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर आप इसमें देखें, फी ही जो है वो मैस्कुलन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। यहां पे भी देखें तो जब मरियम के बारे में बात हो रही है तो मैस्कुलिन सिंगुलर प्रोग्रेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है, फी ही, ठीक है। और कुतिबा ही है और फी ही भी ऊपर है, मैं भी आपको दिखाया था। मिन रूहिना बिकलिमाति रबी मिन फी ही, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर इनटू इट, ठीक है। जिस वक्त अल्लाह ब्रेथ ऑफ लाइफ फेंकता है तो वो वर्ड फी ही यूज करता है, लेकिन जिस वक्त अल्लाह ने इम्प्रेग्नेट किया है तो वहां पे अल्लाह ने फी हा यूज किया है, फनाफकना फी हा, ये देखें फी हा, फनाफकना फी हा। फी हा जब भी यूज हुआ है तो वहां पे फेमिनिन प्रोनाउन यूज हुआ है। अल्लाह ने फेमिनिन प्रोनाउन यूज करके बताया है कि मैंने मरियम को इम्प्रेग्नेट किया है, किससे? रूह से। तो रूह जो है वो ईसा का बाप है। हु इज द फादर ऑफ ईसा? रूह। क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पे फी हा यूज किया है, जो वो ब्रेथ ऑफ लाइफ के लिए फी ही यूज करता है, अल्लाह ने फी ही यूज नहीं किया। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप कहें कि कुरान में एक कंट्राडिक्शन है, या जिसने लिखा था उसने लिखते लिखते गलती कर दी, या ऑप्शन नंबर 2 कि हर जगह पे अल्लाह फी ही के जरिए ब्रेथ ऑफ लाइफ फेंक रहा है, जिंदगी की फूक फेंक रहा है, और वो फूक क्या है? रूह है। लेकिन जहां पे रूह ने एज ए कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग आके इम्प्रेग्नेट किया है, वो फीहा यूज हुआ है, इनटू हर, उसके अंदर। किसके अंदर? लड़की के अंदर। इनटू इट नहीं है, इनटू हर है, फीहा है। फेमिनिन नाउन यूज किया गया, किसको? लड़की को। इस वजह से तो रूह इज द फादर। अब रूह जो है वो काम भी करती है, इम्प्रेग्नेट भी करती है, हमेशा से है भी, ब्रेथ ऑफ लाइफ भी देती है, और इंसान बन के भी इस दुनिया में उतरती है। जैसा कि लास्ट टाइम में हमने दिखाया था, लास्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर दिखाया था कि मरियम के पास रूह आई एक परफेक्ट बशर की सूरत में, परफेक्ट इंसान की सूरत में। लिहाजा रूह एक कॉन्शियस बीइंग है इन इटसेल्फ, और वो अल्लाह के पास आदम बनाने से पहले मौजूद थी, और वो हमेशा हमेशा रहेगी। लिहाजा रूह डिवाइन है। एंड ऑफ डिस्कशन। अब भाई को ये सारा कुछ समझा भी दिया, तो बता भी भाई दिया, क्या बोल रहे फिर? अब भाई से पूछ लें। जी हाँ आप बोलो, आपको क्या काउंटर आर्गुमेंट क्या देना है इस पे? मेरा मुकदमा ये है कि आदम सिका जी ने कहा कि रूह डिवाइन है, रूह को तख्लीक नहीं किया गया है, रूह एटर्नल है। लेकिन इसके बारे में कुरान में कोई आयत नहीं है रूह को तख्लीक किया गया है या नहीं किया गया है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा कुरान में। इसलिए मैं इसके बारे में कुरान से कुछ नहीं कह सकता हूँ, और कुरान में नहीं है। तो आगे तो इसका जवाब मैंने दे दिया था कि कुरान में ये बताने की जरूरत नहीं है। सुन ले, म्यूट कर ले अपने आप को, फीडबैक आ रहा है आपसे। देखिए आप बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, मैं म्यूट करता हूँ आपको कि फीडबैक आ रहा है आपसे। आप एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा था जब कुरान में 3600 आयत में अल्लाह रूह को यूज करता है, एक आयत में सिर्फ ये कह रहा था कि क्रिएटेड है, एक में, 10 में नहीं, 100 में नहीं, 50 में नहीं, एक में कह रहा था क्रिएटेड है, बात खत्म हो जाती। एक में कह देता कि ये क्रिएटेड है, बात खत्म हो जाती। ज्यादा नहीं, अल्लाह ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसका मतलब है जब मैं सारी आयतों को पढ़ता हूं तो उन सारी आयतों से मुझे पता लगता है रूह तो डिवाइन है, हमेशा है। तो मैं क्यों ना मानूं उस चीज को? हर चीज को कहने की जरूरत नहीं होती, हर और चीज को अल्लाह कहने की की जरूरत रूह नहीं जो होती। है आनंद साहब, अल्लाह की रूह ना, अल्लाह अपनी रूह डाल रहा है, तो अल्लाह की रूह जो है वो क्रिएटेड कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली अगर अल्लाह इट क्रिएटेड हैज नहीं है टू तो बी रूह भी क्रिएटेड क्रिएशन। नहीं है। एग्जैक्टली या तो बोल दो अल्लाह क्रिएटेड है। भाई का इस पे क्या कहना है? इट्स वेरी सिंपल। हाँ भाई, अगर हम इस दृष्टिभंगी से देखो तो हम भी अनक्रिएटेड है, हम भी नहीं अल्लाह का नहीं, अल्लाह कुरान नाम में कहता है अल्लाह ने हमें क्रिएट किया। कैसे हम अनक्रिएटेड? क्या स्टूपिड बात कर रहे हो? अल्लाह ने जब आदम को बनाया और हम सब आदम के बच्चे हैं, तो हम कैसे अनक्रिएटेड हैं? क्या स्टूपिड बात करते हो यार तुम? अल्लाह खुद कह रहे हो खलकल आदम किया, आपसे फिर उसके अंदर रूह मुझे, क्या बच्चों वाली बात करते हो यार? दिमाग करे तुम्हारा घुटनों में? फिर इंसान के बारे में भी तो कहा ना, खलकल इंसान अमीन 3 करके, इस तरीके की भी तो एक आयत है। इंसान को बनाया किससे? 3 से, वो गीली मिट्टी से।
हम अल्लाह का नॉलेज का हिस्सा के तौर पर हम इटर्नल है। नॉलेज का हिस्सा कहाँ पे अल्लाह ने कहा है हम नॉलेज का हिस्सा है? क्या आप ये हम नॉलेज का हिस्सा है, ये कहा अल्लाह ने? तुम्हारे कुरान में कहा है? ये नहीं, कुरान में नहीं है, लेकिन तो अल्लाह फिर तुमने कहाँ से ले लिया? बाबा जी के ठुल्लू से? अल्लाह कुरान में सिर्फ कहता है ईसा जो है वो उसका कलमा है, उसका कलाम है, उसका वर्ड है, तो ईसा फिर डिवाइन हो गया। लेकिन अल्लाह ऑल नोइंग है, तो अगर अबे ऑल नोइंग, अबे डंगर, तो इसको, अबे डंगर सुन, इसको रिवर्स में कैसे ले रहा है? ऑल नोइंग है तो रिवर्स में कैसे ले सकता है तू? अल्लाह ऑल नोइंग है, इसीलिए हम अल्लाह का नॉलेज का हिस्सा है। अबे और डंगर तो रिवर्स में कैसे ले रहा है? किसको? इस बात को, किस बात को? अरे अल्लाह के नॉलेज का हिस्सा है। हाँ जी, ये नहीं। हाँ, तो इसको आप रिवर्स में क्यों ले रहे हो? क्यों नहीं ले सकता हूँ? यार साइल में तो ऐसा लेने को तो, हाँ ऐसा तो लेने के लिए तो फिर आदमी कुछ भी ले सकता भाई। अपनी मर्जी से लेने लगे तो आप तो कुछ भी ले सकते हो। फिर मैं लेता हूँ कि अल्लाह का नॉलेज लिमिटेड है। आप ले सकते हैं। ले सकता हूँ ना, इसका मतलब अल्लाह गॉड ही नहीं है। नई प्रजाति वाला मुसलमान आया यार ये। मोए 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 मोए, ये नई प्रजाति वाला मुसलमान है, बोल रहा ले सकते हैं, लिमिटेड नॉलेज है अल्लाह का। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आदम शिकार ने ऐसे सोचा तो मैं क्या करूँ? तो तू डिस्कशन करने क्यों आया है भाई? अगर तेरे को कोई आपत्ति नहीं है किसी के कुछ भी ले लेने से, और तू खुद भी कुछ भी ले लेता है, तो आपत्ति किस बात की है तुझे? आपत्ति इस पर है कि आदम शिकार जी ने कहा कि रूह डिवाइन है और इटर्नल है, रूह को तकलीफ नहीं। तो साबित कर देना क्रिएटेड है। इस पर मेरा ऑब्जेक्शन था। हाँ, तो उसको ऑब्जेक्शन के लिए आपने साबित करना पड़ेगा ना, साबित कर दो गलत है। कुरान में तो रूह का तकलीफ के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और तकलीफ नहीं है करके भी नहीं बोला ना। हाँ नहीं, इसका मतलब डिवाइन है, जब तकलीफ के बारे में बताया नहीं तो डिवाइन है। पानी और आरस के भी तो बारे में तकलीफ किया गया है, इसके बारे में भी तो कुरान में कुछ नहीं कहा। क्यों? अल्लाह ने दुनिया बनाई थी तो ही पानी हुआ था कि उससे पहले पानी था? पानी था। बेहतरीन, इसका मतलब है पानी भी डिवाइन है। कुरान में नहीं है इसके बारे में। क्या नहीं है? तो पानी, अगर पानी तकलीफ नहीं किया गया तो पानी डिवाइन है। पानी की पूजा किया करो। मैं सिर्फ ये ओए साहिल भाई तू सबकी पूजा कर भाई। न्यूट्रल होना चाहिए कि रूह क्या तकलीफ किया गया है नहीं किया गया है। यार जब लोगों से अल्लाह के नबी से लोगों ने पूछा कि रूह क्या है, तो मुझे बताएं कि चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 85 के अंदर किधर गई यार? मैंने यहाँ पे खोली हुई थी 17 की 85। तो मोहम्मद ने वहां पे क्यों नहीं बता दिया कि नहीं? बात भी देखो ना, वो आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं, आप कर दो इसका सिर्फ इसका इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह को है, इस तरीके की आयत है ना वो। हाँ, तो 17 की 85 या सलूना कानिल रूह कुल रूही मिन अमरी रब्बी। यहाँ पे अल्लाह कहता कि यार रूह तो क्रिएटेड है, कुल कह दो रूह इस खलका मिन अमरी रब्बी, रूह तो क्रिएट की गई अल्लाह के अमर से। सिंपल जवाब था, यहाँ पे गेम खत्म हो जाती थी। क्यों नहीं दिया अल्लाह ने सिंपल जवाब? अच्छा एडम भाई, मैंने आपको लिंक दिया है, वो इन भाई को ओपन करके दिखा दीजिए। जी मैं दिखा। हाँ जी, पहले ये इसका जवाब दे दे मुझे, क्यों नहीं अल्लाह ने फिर यहाँ पे कहा कि खलक की हुई है? इसमें यह कहा गया है कि रूह अल्लाह का हुक्म से है। अल्लाह का हुक्म से है, लेकिन रूह अल्लाह का क्रिएटेड तो नहीं है ना। यहाँ पे कहाँ कहा है कि रूह अल्लाह का क्रिएटेड है? इसमें ये नहीं कहा गया है। बेहतरीन, तो यहाँ पे अल्लाह कहे तो बात खत्म हो जाती, तेरी बात सत्य हो जाती। हाँ जी, ये कह रहा है उप्स द पेज कैन नॉट बी फाउंड। सर ये कह रहा है वो जो आपने पेज भेजा मुझे, ये आपके सामने वो कह रहा है उप्स द पेज कैन नॉट बी फाउंड। देखता हूँ, आ गया एक और, एक सेकंड, एक जगह पे आ गया। ये सोल को ढूंढ रहे हैं, ये क्या है? I have come across some information regarding the necromancy and the belief in the immortal soul. The Holy Quran said, and you ask the Ruh, they say Ruh is among the affairs of Allah. वगैरह वगैरह। This verse tells us the Ruh, soul is divine because it comes from Allah. ले भाई, तेरे इस्लामिक स्कॉलर भी बताते हैं कि वो डिवाइन है। ला फल ला कुत्ता कुत्ता हो गया तू। लला
ये तेरे स्कॉलर बता रहे हैं, द सोल इज डिवाइन बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अल्लाह। रूह, इसी आयत से पता लगता है कि रूह इज डिवाइन बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अल्लाह। थैंक यू दीनी भाई। अच्छा, इसमें देखो ना और एक चीज लिखा है, ये देखो, ये जो बोले थे ना फिर हर इंसान डिवाइन है, आप मान सकते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, दिस फर्दर इन्फोर्सेस द बिलीफ दैट अ सोल इज डिवाइन इन इट्स ओरिजिन, देयर इज ऑफ कोर्स अ डिफरेंस इन द सोल ऑफ एडम एंड द सोल ऑफ रेस्ट ऑफ अल्लाह's क्रिएशन, in that the former came directly from Allah while the latter was created. धन्यवाद, धन्यवाद। सत्य हो गया, खत्म हो गई, टाटा हो गई, बाय बाय हो गई। चल मेरे रियलिटी भाई, काफी देर आपसे गपशप लगाई, अब किसी